सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? नाम पढ़ के पता लग रहा है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब समथिंग कुछ ग्राफ से रिलेटेड है। बच्चों अभी यहां तक हमने एक बात पढ़ी, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल डिपेंड्स होती है नंबर ऑफ जीरोस पे। कि अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1। उसके साथ साथ मुझे आपको एक चीज़ और दिखानी थी। लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री होगी 2, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0। और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो डिग्री 3, नंबर ऑफ जीरोस 3, ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझते हैं। बच्चों ये जो px है ना, ये हमारा y एक्सिस पर रिप्रेजेंट होता है। y एक्सिस पर रिप्रेजेंट होता है। कौन सी y एक्सिस? एक होती है ना हमारी x एक्सिस और एक होती है हमारी y एक्सिस। तो हमारा जो px है ना, px बच्चों वो इस y एक्सिस पर रिप्रेजेंट होता है। अब देखो करना कैसे। अगर मैं p0 भरूं, p0 भरूं मतलब कि मैंने क्या जीरो भर दिया? मैंने x जीरो भर दिया। मैंने x क्या कर दिया? जीरो भर दिया। मैंने आपको क्या बोला? px को क्या बोलते हैं? y। तो अगर मैं p0 भरूंगा तो 0 + 1 कितना आया? 1। तो p0 पे मेरा आंसर कितना आ गया? 1। अगर मैं p1 भरता हूं तो 1 + 1 आंसर कितना आया? 2। तो मुझे p1 पे आंसर कितना मिला? 2। और अगर मैं p-1 भरता हूं तो -1 + 1, तो x - 1 पे मुझे आंसर कितना मिलता है? 0। ऐसी अगर मैं p2 भरता हूं तो 2 + 1 कितना मिला? 3। तो 2 पे क्या मिल गया? 3। और अगर ऐसी मैं p3 भरता हूं तो 3 + 1 मुझे क्या मिला? 4। अब आप एक बात नोट करो ढंग से। मुझे p-1 पे यहाँ पे ये चीज़ अगर देखोगे तो क्या मिला है? 0 मिला है। तो एक बात तो पता लग गई मुझे, क्या? -1 इज 0 ऑफ px। लेकिन मुझसे पूछा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं क्या है। उसके लिए आप अब इस पे आ जाओ जरा। ये ग्राफ है गाइज। अगर x 0 था तो y क्या आया? 1। तो x 0 पे y 1 कहाँ आएगा? ये पॉइंट। x 1 पे y आया 2, तो x 1 पे आया y 2, ये पॉइंट। x -1 पे y 0, x -1 पे y 0, ये पॉइंट। x 2 पे y 3, ये पॉइंट। और x 3 पे y 4, ये पॉइंट। तो अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं तो मेरी क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। और ये जो लाइन है वो px = x + 1 का ही तो ग्राफ है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये है कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, ये x एक्सिस पे अगर आप चेक करो तो एक ही जगह कट मार के जा रहा है, दिस पॉइंट पे -1 0 पे। मेरा कहने का मतलब ये है कि यह लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसकी डिग्री क्या है? 1। तो ये x एक्सिस पे कितनी जगह कट मार रहा है? जस्ट एक जगह कट मार के जा रहा है। देखो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता जैसे कि ये है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो डिग्री कितनी है? 2। तो डिग्री कितनी है? 2 है। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 2। और अगर नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं तो बेटा जैसे कि अगर डिग्री 1 थी, ये x एक्सिस पे एक जगह कट मार के गया ना, तो ऐसे ही अगर डिग्री 2 है तो ये x एक्सिस पे 2 जगह कट मार के जाएगा। देखते हैं कैसे। अगर मैंने मान लो p1 लिया बच्चों, तो 1 का स्क्वायर 1 - 6, तो कितना आया? 1 -6, तो ये आया आपका 0 -6 -6 आ गया। तो x1 पे y कितना आ गया? -6। ऐसे ही जैसे ही हमने इसमें p2 भरा तो p2 पे वैल्यू कितनी आई? p2 पे वैल्यू आई -4। तो जब हमने x2 भरा तो y कितना आ गया? -4। ऐसे ही जब हमने p-2 भरा तो -2 पे वैल्यू कितनी आई? 0। तो -2 पे आ गया 0। और 3 भरा तो 3 पे कितनी आई वैल्यू? 0। अगर इसको मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं ग्राफ पे शो करूं बच्चों, तो देखना कैसे होगा। कैसे होगा? जब हमारा x1 था, x क्या था? 1। तो ढंग से देखो, जब हमारा x1 था तो y क्या था? -6। तो x1 पे y -6, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक। x2 पे y -4, तो x2 पे y -4 कुछ ये वाला पॉइंट होगा, ठीक। फिर x -2 पे y 0, x -2 पे y 0, फिर ये वाला पॉइंट होगा। फिर x
3 पे y0, x3 पे y0, तो ये वाला पॉइंट होगा। तो इस ग्राफ को जब मैं लेकर के जाऊंगा ना कुछ, तो ये इस तरीके से कुछ शेप ले लेगा, ये, ठीक। और इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला। लेकिन आप इस ग्राफ में एक बात बहुत ढंग से देखना, ये कैसा पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और यहाँ डिग्री कितनी है चेक करो, आपके पास डिग्री कितनी है, डिग्री है 2। तो और ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट करके जा रहा है, 2 जगह कट करके जा रहा है, एक पॉइंट -20 पे और एक पॉइंट 03 पे, सॉरी 30 पे। तो हमने एक बात क्या सीखी, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट मार के जाता है। जिसमें मैंने आपको बताया अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल जैसे कि ये, तो लीनियर पॉलिनोमियल कितनी जगह कट मार के गया, एक जगह कट मार के गया। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितनी जगह कट मार के जा रहा है, 2 जगह कट मार के जा रहा है। यह है ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब, ठीक। तो करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 1 एनसीईआरटी का, जो कि है पेज नंबर 27 पे, पेज नंबर 27 पे एग्जांपल नंबर 1। लुक एट द ग्राफ्स गिवन बिलो, each of the graphs y is equal to px where px is a polynomial, for each of the graphs find number of zeros। तो हमारा जो पहला ग्राफ है ना बच्चों, वो है यूं करके यूं, आपसे वो बोल रहा है नंबर ऑफ जीरोस बता दो। तो आप ये देखो कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे एक जगह कट कर रहा है, इस पॉइंट पे। और अभी हमने पढ़ा है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या होता है, कि हम ये देखते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट करता है। तो यहाँ ग्राफ अगर एक्स एक्सिस पे 1 जगह कट कर रहा है ना, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस 1 है। नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 1 है। दूसरा एग्जाम्पल, इससे देखोगे तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। ऐसे ही अगर हम तीसरे वाले ग्राफ पे आए, ये तो हो गया पहला दूसरा, अगर तीसरे ग्राफ पे हम आए तो ये कट कर रहा है एक यहाँ, 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए जी, 3 हो गए। हम वाई एक्सिस वाले कंसिडर नहीं करते, हम वाई एक्सिस वाले कंसिडर नहीं करते। अगर हमको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं पी एक्स के, तो हम चेक करेंगे कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट मार रहा है। तो यहाँ 3 जगह मार रहा है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। फोर्थ पार्ट में अगर हम देखें तो वो एक्स एक्सिस को एक जगह कट करता है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। समझ आई बात। और फिफ्थ पार्ट में ग्राफ ये देखना बच्चों बहुत ढंग से, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ यूं करके यूं जा रहा है ना। इस ग्राफ में अगर देखोगे ना आप, अगर जब भी ग्राफ यूं करके ऐसे जस्ट एक पॉइंट से टच करके जाए, यूं देखो, वैसे तो ग्राफ होता है यूं जो 2 जगह कट करके जा रहा है, लेकिन ये जो जा रहा है ना एकदम एक्स एक्सिस को टच करके यहाँ पे एक ही पॉइंट पे, तो इसको हम एक ही कट मानेंगे, मतलब वो एक ही जगह टच करके गया है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएंगे, ठीक। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं।
6 पार्ट अगर हम देखें एक्स हो एक्स डैश, वाई हो वाई डैश, एक यहाँ से कट कर गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, मतलब एक कट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 पे।